अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर की जो मैथ की न्यू बुक है हमारी, उसकी एक्सरसाइज 8.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमें क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की लेंथ मालूम करनी है। देखें, एक सर्कल आपके पास है इधर, आपको नहीं पता, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, फिर से मैं आपके पुरानी वीडियो में काफ़ी लेंथ कर चुका है। अगर आप न्यू है हमारे चैनल पर, आप जान लीजिए बात कि एक सर्कल है हमारे पास। अगर वेट अ मिनट, ठीक है, आपके पास अगर एक सर्कल है और उसको एक लाइन टच कर रही है, क्या कर रही है, एक सर्कल को एक लाइन टच कर रही है, नॉट कट, सिर्फ टच कर रही है। देखें, टच कर रही है, तो ये लाइन क्या कहलाई जाएगी, आपकी टेंजेंट कहलाई जाएगी। ठीक है, और अगर लाइन आपकी एक कट कर रही है, जैसे यहाँ से गुजरती हुई जाए, यहाँ से जाए सर्कल को कट करते हुए, तो वो लाइन आपकी सेकंड कहलाई जाएगी। ये लाइन आपकी टेंजेंट है। इधर कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब इस लाइन की आपको लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, और अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। वेट, हमने आगे पेजेस हमने छोड़े थे, सही। सो आ जाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर हम रेडियस मालूम कर लेंगे, रेडियस को कंपेयर करके मालूम करेंगे। फिर हम लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला लगाएंगे और इजीली मालूम कर लेंगे। ठीक है, या लेंथ ऑफ टेंजेंट की आप इक्वेशन कह सकते हैं, वो लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेंगे, डाल लीजिए सॉल्यूशन की हेडिंग हमने। अब हम एक जुमला लिख देंगे, कंपेयरिंग दी गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ, तो हमारी क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म है, देख के पता चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस ही होता है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर कर देंगे। अब देखें, एक्स से एक्स को कंपेयर करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई को वाई से करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हम फिलहाल रेडियस को कंपेयर कर रहे हैं, तो कर लें इसको कंपेयर। तो रेडियस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। हमें क्या चाहिए, हमें तो रेडियस चाहिए जी। तो क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो आ जाए रूट लगा दें दोनों पे अंडर रूट, तो आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पे अंडर रूट लगा दें, तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस बचा इक्वल्स टू 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये तो आपके पास रेडियस आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या लिखेंगे आप, लेंथ ऑफ टेंजेंट की हेडिंग डालेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना बेटा, ये आपने लिख दिया। अब आपको ये चीज़ याद करनी है कि लेंथ किसके बराबर होती है, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इतना कोई टफ नहीं है, इजी सा है बिल्कुल, वही है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की लग रही है अंदर, अंडर रूट के अंदर, और यहाँ पे 1 1 ऊपर स्क्वायर आ रहा है, बस और कुछ नहीं, स्क्वायर भी होता ही है। ठीक है, यहाँ पे 1 1 आ रहा है, तो यह आपको नया याद हो गई। अब आप वैल्यूज पुट कर दें सबकी जगह, सबकी, तो एल एज इट इज़ लिखा, एक्स की जगह हमारी क्या वैल्यू है, तो भाई हाँ, एक्स की जगह हमारी क्या वैल्यू दी है, तो ये देखें, ये आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट है ना एक, ठीक है, क्या है यहाँ पे पॉइंट है, तो आपको कितने दिए 6,1, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू होगी और ये वाई की वैल्यू होगी। ये अगर आपने 7 चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत ईजी लग रहा होगा, वरना आप याद चीज़ याद रखें। ठीक है, सो आपको पता है कि x1 किसके बराबर है, 6 के बराबर है, और y1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये आपने क्या करा, 6 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, प्लस y1 किसके बराबर है आपके पास, 1 के बराबर था, तो 1 का स्क्वायर कर लिया, माइनस रेडियस हमने कितना निकाला, 2 आया था हमारा, तो उधर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, वैल्यूज हमने पुट करी है, एल इक्वल्स 2, तो अब आप 6 का स्क्वायर ले लें तो कितना होगा, आपको पता होगा 36 होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, और ये माइनस का माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। मज़ीद सॉल्व कर लें इसको आप, तो एल इक्वल्स टू 36 माइनस 3 का कितना हो गया, टोटली आपका 33 हो गया। ऐसा ही है बेटा, यही आपका आंसर है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपकी यही है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसका पार्ट 2 भी कर लेंगे अभी हम, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 भी है, वो भी कर लेंगे हम। ठीक है ना, बॉक्स में आपको हमेशा ज़रूर बंद करना है आंसर जो भी हो आपका, तो चेक कर आराम से चेक कर लेते हैं। आ जाएँ इसके पार्ट 2 की तरफ आ जाएँ, इसको भी जल्दी जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो थी ना आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, अब इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में आपको
वो अपने जनरल फॉर्म से करनी है, ठीक है। किससे करनी है? जनरल फॉर्म से आप करेंगे इसमें। वेट अ मिनट, क्वेश्चन देखने थे मुझे बस। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा फ्रॉम टू दी सर्कल, और आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वेशन देखी देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने लिखना भूल गया था, माई मिस्टेक, प्लस 8x माइनस 5y और इक्वल्स टू 7। सही है। ये आपको क्या दी है? स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है जरा सर्कल की। वहाँ पे पिछले पार्ट में ये जनरल फॉर्म दी हुई है, पिछले पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई थी। तो आज इसको भी सॉल्व करें थे, इसी से ये भी बिल्कुल क्या करेंगे जी के ये जो है ना, हम इसको यहाँ लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5y, यहाँ पे माइनस 5y माइनस, यहाँ प्लस का 7 था, यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी हम एक जुमला लिख देंगे, कंपेयरिंग दी गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग दी गिवन इक्वेशन विथ जनरल फॉर्म है आपकी, मैंने बताया था आपको ये जनरल फॉर्म दी हुई है आपको। सो ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब यहाँ पे हम जनरल फॉर्म लिख देते हैं, उससे इसको कंपेयर कर देते हैं। तो जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है? जनरल फॉर्म हमारी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आपकी जनरल फॉर्म थी, तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ लिया जब भी के सी की वैल्यू बन गया, ठीक है। सो अब कंपेयर कर लेते हैं सबको सबकी जगह। तो देखें एक्स को एक्स से कंपेयर करेंगे तो कैंसिल आउट होकर एक्स ही बच जाएगा, या चलें करके दिखा देता हूँ आपको मैं इधर ही। तो कंपेयर कर लें इसको, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वरना आप बोलेंगे कि ये क्यों नहीं किया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर कॉमा 2gx किसके बराबर है? तो अब यहाँ से आप देख लें एक्स वाली कौन सी आ रही है? ये आ रही है, तो किसके बराबर है? 8x के बराबर है कॉमा, और 2fy लिखें, 2fy किसके बराबर आ जाएगा इधर? तो आप देख सकते हैं इधर कि y वाली वैल्यू है तो क्या है? माइनस का 5y हमारे पास कॉमा, c किसके बराबर है? c हमारे पास एक की वैल्यू यहाँ बच रही है 7 की, माइनस का 7 है, ठीक है बेटा। तो ये अब आप देख लें क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या था अपना, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 बचेगा इधर। जी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, और अपना वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा? -5। अब चलें आगे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखें तो हमारा जी बचा था इधर किसके, ये क्या हुआ था? 2 4 ज़ा 8 आता है, ठीक है ना बेटा। तो कितना हो गया हमारा? ये 4 लिख दी, जी की वैल्यू हमारे पास आ गई। और यहाँ क्या बचा था आपका? 2f बचा था, वाई से वाई कैंसिल हुआ था, ठीक है ना बेटा। और इक्वल्स टू माइनस का 5 था इधर कॉमा, सी कितना था आपके पास? माइनस का 7। अब ये 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें जी एफ और सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो जी इक्वल्स टू 4 एज इट इज़ लिखा हमने, एफ लिखा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। और सी की वैल्यू तो एज इट इज़ हम लिख देंगे -7 जो थी। तो ये हमारी 3 वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला लगा लेंगे हम, क्या लगा लेंगे, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में अलग होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अंदर स्टैंडर्ड इक्वेशन जाती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट की हेडिंग डाली जी। तो अभी यहाँ पे आप लेंथ ऑफ टेंजेंट यहाँ पे आप लिख दें, इक्वेशन एल इक्वल्स टू, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म वाली आएगी, वहाँ पे हमने, यहाँ पे जनरल फॉर्म वाली आएगी, वहाँ पे हमने पिछले पार्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा था। तो यहाँ लिख दें x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर, सिर्फ 1 1 लगाना है नीचे x और y में आपने, प्लस 2gx1 स्क्वायर प्लस 2f(y1) स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना बेटा। भैया आपने पूरी जनरल फॉर्म इसके अंदर लिखी है, बस 1 1 लगा दिया एक्स वाई की जगह पे, सही है। वैल्यूज़ आप पुट करें तो आपको पता है x किसके बराबर है, इधर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो x1 y1 आप देख के आंखें बंद करके लिख सकते हैं, 2 और 5 x1 2 है और y1 क्या है? 5 है। तो पुट करते हैं इधर आप, तो आ जाए l लिखेंगे हम इधर, ठीक है ना, इक्वल्स टू अंडर रूट का अंडर रूट बड़ा आएगा, ठीक है। वैल्यूज इस टाइप की है, तो ये हमने अंडर रूट एक बड़ा सा डाल दिया इधर। इंक जा रही है पेन की, आओ पॉइंटर चेंज कर लेते हैं हम जी।
तो आ जाएँ, इसको वैल्यूज़ पुट कर दें। तो x1 की जगह हमारी क्या वैल्यू थी 2, तो मतलब इधर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, प्लस y1 हमारे पास क्या था 5 थी वैल्यू, तो क्या हो जाएगा इधर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। माशाल्लाह ये भी नहीं चल रहा, हालात बड़े बुरे चल रहे हैं। ठीक है, प्लस 2 लिखेंगे। जी कितनी वैल्यू थी, जी की वैल्यू हमारे पास 4 आई हुई इधर, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ऐसा ही है। और x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 लिखना था ना हमें बेटा, ये 2 था इधर। ठीक है, x की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा x की वैल्यू हम 2 लिख देंगे और इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वेट अ मिनट, इसका स्क्वायर नहीं था, गड़बड़ हो गई थोड़ी, ये इसका स्क्वायर नहीं था इधर, इधर स्क्वायर कहाँ होता है जनरल फॉर्म में, स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो आ जाए इधर, और यहाँ पे क्या बचेगा 2f(y), तो 2 लिखेंगे। f की वैल्यू क्या आई थी -5/2 आई थी, ऐसा ही है। और y1 कितना था हमारा, y1 हमारा 5 था, तो ये हम 5 लिख देंगे। ठीक है, और फिर क्या बचा प्लस c, तो मतलब यहाँ -7 लिख देंगे हम। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, अंडर रूट में सब चल रहा है। आए इसको मजीद सॉल्व कर लेते, तो l इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा हमारे, ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इजी आपको आसानी हो जाएगी। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा इधर 4 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब ये क्या हो जाएगा 2 4 का 8, 8 2 का 16 हो जाएगा, तो प्लस का 16 लिख देंगे आप, ऐसा ही है ना बेटा। और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या बचा -5, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 7 आ जाएगा, और ये सब किस में चल रहा है अंडर रूट में चल रहा है, ऐसा ही है। अब एल लिखेंगे हम कैपिटल, और ये 25 प्लस 4 29, और 16 -25 हमारा हो जाएगा, तो ये 25 से 25 कैंसिल कर दें, या सिंपल आसानी हो जाएगी। ठीक है, 16 में से 7 चले जाएगा, तो आपका कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा मैम, और 4 बच जाएगा, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो अंडर रूट 13 आपका आंसर है, क्या है अंडर रूट 13 आपका आंसर है यूनिट्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले हमने देखा ये जनरल फॉर्म दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, और कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए थे, तो ये आपने जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर कर दिया। ठीक है, इस वैल्यूज़ को तो ये आपने कंपेयर करा था, आपके पास जी एफ और सी की वैल्यू निकली, लेंथ ऑफ टेंजेंट लगाई, सिंपल सा था कि अंडर रूट में डाल देते हैं, जो भी आपकी जो जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमने उसको अंडर रूट में डाल दिया लेंथ ऑफ टेंजेंट की। ये बात याद रखनी है आपने, इजीली आपको याद रहेगा। फिर आपने वैल्यूज़ पुट करी सबकी जगह सबकी, तो आपके पास आंसर आ गया ये। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।